Hi guys, what's up? This is Shashank Singh and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness। तो आज हम करेंगे दो तीन चीज़ों के बारे में बात, थोड़ी सी इंटरेक्टिव करेंगे वीडियो। पिछली जो दो वीडियो थी वो वर्कआउट से रिलेटेड ज़्यादा थी, तो मैंने कहा दो तीन चीज़ों को इंक्लूड करके एक साथ पूरी वीडियो बनाऊँ। ऊपर से किसी की आस्क भी थी कि भाई आपने लाइक ऑफ सीजन पिछले एक दो बार बोला हुआ है, सो जितने लोग मेडिकल लाइन से हैं या फिर जितने लोग लिफ्टर्स हैं, काउंट प्रेप करते हैं या फिर लाइक कॉम्पिटिशन वगैरह खेले हुए हैं लाइक मी, तो दे नो दे हैव प्रेटी मच आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन। बट जितने लोग लाइक लिफ्टर्स हैं या फिर मुझे फॉलो करते हैं बट दे डू नॉट हैव इनफ आइडिया, सो आफ्टर दिस वीडियो उनको ये भी समझ आ जाएगा होता क्या, व्हाट इज द ऑफ सीजन ऑन सीजन इन बॉडी बिल्डिंग या फिर नॉर्मल पर्सन हु इज ऑन स्टेरॉइड साइकिल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर दैट। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरी ये भी आती है कि यार सप्लीमेंट कौन से लेने चाहिए अगर आप गेनिंग फेज में हो ऑफ सीजन में, या फिर सिर्फ ऑन सीजन के टाइम ही चलना चाहिए। कौन सा सप्लीमेंट स्टेक करेक्ट रहेगा या फिर कौन सा रेलेवेंट रहेगा, क्या सारे सप्लीमेंट लेने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑन सीजन या फिर स्टिक करने चाहिए या फिर मैं पर्टिकुलरली कौन से ले रहा हूं, तो वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी चीज़, लेग्स का वर्कआउट है जिम में, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे भी स्क्वाट्स का पीआर की वीडियो बनाने के लिए। अगर पूरी लेग्स की वर्कआउट बनाने बैठूंगा तो ये जो वीडियो है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट ओनली फॉर द स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स का पीआर हिट करते हुए आई विल शो यू द होल वीडियो। तो एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चलो शुरू करते हैं इसको। तो स्टार्टिंग विद द वीडियो ऑफ सीजन। ऑफ सीजन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिनोट होती है ऑफ फ्रॉम द सीजन। तो सीजन हम यहाँ पे वो चीज डिफाइन करते हैं जब आप ऑन सीजन रहते हैं, अपनी ऑन साइकिल चलाते हैं। साइकिल का मेरा मतलब स्टेरॉइड्स या फिर कोई भी नॉन नेचुरल लाइक सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में डलवा रहे हो फॉर द लाइक ग्रोथ हार्मोन्स फॉर योर मसल बिल्डिंग पर्पस। जितने भी लोग लिफ्टर्स होते हैं, जैसे कि लाइक प्रो एथलीट्स हुए, कोई भी एथलीट हुआ जिसका गोल होता है कम्पीट करना ऑन स्टेज, या फिर मॉडल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका एक गोल होता है कि मेरे को अपनी प्रोफेशन, अपना बॉडी के थ्रू मेरे को मनी अर्न करना है या फिर फेम अर्न करना है, तो फिर वो इस साइकिल के थ्रू जाते हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है स्टेरॉइड का, फॉर एग्जांपल 3 वीक्स या 4 वीक्स या फिर कोई मैंने देखा है 8 वीक्स या 12 वीक्स भी लेता है। मैं अपना पर्सनली एग्जांपल लेके चलता हूं तो आपको ज़्यादा रिलेशन होगा, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो जैसे मेरा मार्च में कंपटीशन खत्म हुआ था, सो आई कट इट आउट एवरी लाइक नॉन नेचुरल सब्सटेंस। कोई भी मैं 14 मार्च तक जो भी ले रहा था मैं अपना कंपटीशन तक, कोई भी स्टेरॉइड साइकिल या कुछ भी चल रही थी, तो एक टाइम पीरियड मैंने 3 महीने तक लगाया था या फिर 4 महीने तक लगाया था। 4 महीने के बाद स्टॉप कर दिया। उसके बाद का भी जो मेरा रेस्ट पीरियड हो, उसके बाद करने के बाद जो भी मैंने अपना रेगुलर रूटीन फॉलो किया, घर में जो भी खाना बनता है सिर्फ वही खाता हूँ। उसके बाद लाइक कोई भी नॉन नेचुरल सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ लिफ्ट करता हूँ वेट और घर पे आके घर का जो खाना बना होता है, और बस ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हो जाती है कि प्रोटीन में थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे कर देता हूँ, बिकॉज वी आर द लिफ्टर, वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इनटेक हायर देन द नॉर्मल पीपल। तो वो चीज़ लाइक एडजस्टमेंट करता हूँ। उसके अलावा एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ विदाउट एनी हैविंग एनी एडजस्टमेंट। तो वो एक ऑफ सीजन की साइकिल हो गई। अब ये करना किसको होता है? जो लोग ऑन सीजन पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लंबे टाइम तक चल रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना था, किसी को ट्रांसफॉर्म करना था 3 महीने या 6 महीने बाद, तो उसने कंप्लीटली ऑफ लिया, देन ही कम्स टू द ऑफ सीजन। तो ऑफ सीजन का बेसिकली पर्पस यही होता है। 2 रीजन में यहाँ पे दूं। एक होता है आपका रेस्ट पीरियड। आप काफी टाइम तक अपने जैसे कि ऑन साइकिल स्टेरॉइड साइकिल पे चल रहे थे, तो आपको अब रेस्ट की जरूरत है। आपकी बॉडी उतने टाइम तक टॉर्चर हो रही थी, तो उसको एक रेस्ट की जरूरत है, आपने वो दे दिया। और दूसरा रीजन यहाँ पे स्पेसिफिक ये होता है कि इंप्रूवमेंट एरियाज। जब आप ऑन स्टेरॉइड आते हैं तो आपकी बॉडी उस टाइम पे डेवलप नहीं होती, वो डिफाइंड होती है या फिर वो शार्प होती है। ये चीज़ लोगों को या फिर उनके कोचेज नहीं बताते। योर बॉडी डेवलप ओनली ऑट द टाइम ऑफ ऑफ सीजन। इसलिए बोलते हैं कि जब आपका कोई पोर्शन वीक रह गया, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने स्टेज कंप्लीट करा पिछले 2 साल में, तो आई बीट मैनी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ माई कंडीशनिंग। मेरी कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी थी, दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड माई कोच इज एडवाइज्ड, बट आई वॉज बीटन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मेरे में साइज कम था एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु आर मैच्योर्ड, एंड द ओनली रीजन कि यार जो साइज होता है वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो मैच्योरिटी इंक्रीज होती है। मुझे 2 साल हुए हैं, किसी को 4 साल 6 साल हुए हैं, सो यू कैन नॉट कंपेयर 2 पीपल ऑन द सेम क्राइटेरिया। ऑब्वियसली दे विल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बट आई कैन गिव द कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। तो वो चीज़ ओवर द टाइम ऑफ पीरियड तक बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। सो आई विल वर्क ऑन दैट। अब उस पर वर्क कैसे करना होगा? आई हैव टू टेक अ कंप्लीट ऑफ सीजन, आई हैव टू वर्क ऑन माई डेल्स, ऑन माई लैट्स पार्ट। तो अगर मैं हर साल कंपटीशन ही खेलने लग जाऊँ, देन हाउ विल बी एबल टू ग्रो माई मसल्स, हाउ विल यू नो मेरी मसल मैच्योरिटी कैसे होगी, मैं अपने उस पर्टिकुलर वीक एरिया या फिर इंप्रूवमेंट एरिया पे ध्यान कैसे दे पाऊंगा। सो दिस इज व्हाट पीपल डू यूजुअली व्हेन दे कम टू द ऑफ सीजन। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे
मेन होती है, दैट इज पर्पस होता है हमारे डाइट का। जब आप अपने लाइक कार्ब्स कम करते हो, अपने फैट्स कम करते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑन सीजन, जब आप अपनी श्रेडिंग पार्ट पे आते हो, कंपटीशन से ठीक पहले होते हो, तो आपकी बॉडी रेस्ट की ज़रूरत होती है उसको, और रेस्ट के बाद जो अपना नॉर्मल खाना होता है, जो अपना कैलोरी कंजप्शन होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। सो जैसे कि आपका प्रोटीन इंटेक लगभग उतना ही रहता है, बट आपको कार्ब्स और फैट्स की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ानी होती है। इसीलिए बोलते हैं हम ऑफ सीजन पे अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, बिकॉज आपको कैलोरीज इंटेक हाई करना पड़ता है। अब ऑफ सीजन में दो तरीके होते हैं, दो तरीके की गेनिंग होती है। एक होती है डर्टी गेनिंग, एक होती है क्लीन गेनिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? डिफिनेशन आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। डर्टी गेनिंग में ये होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ ली प्रिस्ट का, ही वाज अ पॉपुलर बॉडी बिल्डर। तो उन्होंने क्या करा, डर्टी बल्किंग में अपने कार्ब्स और फैट्स की कोई कैलकुलेशन नहीं करी। उन्होंने अपना कैलोरी जो भी उनका कैलोरी सरप्लस से मतलब होता है, सिर्फ उनको हाई कर दिया। जो चीज़ नंबर मैटर करती है वो करती है आपकी कैलोरीज। बट ऑल्सो एट द टाइम जब आप क्लीन गेनिंग कर रहे हो तो यू हैव टू मेक अ कैलकुलेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन ऑल इक्वल। तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डर्टी बल्किंग आपको सिर्फ अपनी कैलोरी से मतलब है, कैलोरीज आपकी अप जाएगी तो ऑब्वियसली आप आपका एनर्जी ज़्यादा फील करोगे, आप ज़्यादा हैवी पुश कर पाओगे। जितना ज़्यादा हैवी पुश कर पाओगे उतना अच्छा वेट लिफ्ट करोगे, जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। दिस इज अ सिंपल फिनोमिना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो लोग डर्टी बल्किंग करते हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो तो उस पर वर्क कर जाएगा, राइट, आपको कोई ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है और वो लॉन्गर टर्म तक कैलोरी सरप्लस में बस खाए जा रहे हैं विदाउट हैविंग एनी कैलकुलेशन ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स, मेरा मतलब ये है कि कार्ब्स और फैट्स की कैलकुलेशन भी नहीं करी उन्होंने, बहुत हाई रखी हुई है, एंड प्रोटीन की क्वांटिटी उन्होंने लाइक मॉडरेट वेट पे रखी हुई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन की क्वांटिटी भी अप कर दी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ईट इन द रेगुलेशन ऑफ कार्ब्स एंड फैट। तो उनकी जो फिजिक है लाइक मैं बोलूँगा इरेगुलेट शेप में कन्वर्ट हो जाती है, उनका बॉडी फैट परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक वो जंप कर जाते हैं 12 अगर उनका ऑन सीजन रहेंगे तो सीधा 18 या फिर लाइक 18 क्रॉस भी चले जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजन। तो यही चीज़ें होती है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें उनको लाइक डिस्टर्बेंस भी फील करने को होता है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस में उनको लाइक डिस्टर्बेंस होती है, उनके जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा अप जाता है, जो उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स मैं बोल सकता हूँ देखने को मिलते हैं जो लोग डर्टी बल्किंग करते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो आपको बेस्ट तरीका क्या है, आपको बेस्ट लाइक वे क्या है अपने आप को करेक्ट शेप में रखने के लिए, या फिर करेक्ट जो गोल आपने 3 महीने 6 महीने का बनाया गया उसको एक्वायर करने में, आप अपनी बॉडी के अंदर हाई कार्ब डे और लो कार्ब डे या फिर मॉडरेट कार्ब डे को फॉलो कर सकते हो। मेरे एग्जांपल लो, मैं अपना बताता हूँ। मैं 2 वीक्स के लिए हाई कार्ब डे फॉलो करता हूँ, फिर उसमें 2 और 3 डेज का लो कार्ब डालता हूँ, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मॉडरेट कार्ब्स पे चलता हूँ। फिर मैं 2 वीक्स का हाई कार्ब डे डालता हूँ, फिर मैं 2 दिन का लो कार्ब करता हूँ, और फिर मैं उसको मॉडरेट वीक्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो इस चीज़ों को मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी, एंड दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी। अगर आपको करेक्ट डाइट प्लान चाहिए जो मेरे पे वर्क कर रहा है, तो आई कैन प्रोवाइड यू एज वेल। जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मेरे को यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे ऊपर वर्क कर रही है, एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इक्वली रेलिवेंट फॉर यू। एंड यही 2-3 चीज़ें थी मुझको आप शेयर करनी थी। ऑन सीजन और ऑफ सीजन में होता गया, व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर मेरे एग्जांपल लूँ तो मैं फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स टू नेक्स्ट मार्च मेरा टारगेट है 2023 का मार्च तक मैं ऑफ सीजन होऊंगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट माई ऑन गेयर्स ऑन सीजन अगेन। तो यही चीज़ें हैं, लेट्स सी कैसी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आई विल ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग कि मेरी बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मैंने कितना इंप्रूवमेंट करा, मेरे जो वीकर पोर्शन थे या फिर जो मेरा रेस्ट पीरियड था अभी तक का वो कैसा रहा। सो यही 2-3 चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने की। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे आज शेयर करना था, विच इज़ सप्लीमेंट स्टैक। मैं सप्लीमेंट अगर ऑफ सीजन में ले रहा हूँ तो वो क्यों ले रहा हूँ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। मैं आपको भी ये चीज़ बोलता हूँ, वट एवर यू आर डूइंग इवन इन द बॉडी बिल्डिंग या फिर आप मसल बिल्डिंग फेस पर हो, सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आपको रीजन नहीं पता तो जिसने आपको बताया उससे पूछो। तो अब आते हैं पॉइंट पे, मेरा करंट सप्लीमेंट स्टैक क्या चल रहा है, मैं क्या क्या सप्लीमेंट ले रहा हूँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजन। अब एक चीज मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, चाहे आप ऑफ सीजन पे हो चाहे आप ऑन सीजन पे हो, सप्लीमेंट बिल्कुल मैटर नहीं करते कि आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर कोई मुझसे भी पूछता, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर फुलफिल नहीं हो रही नेचुरली, तो यू मस्ट गो टू द सप्लीमेंट is basically an additional to your diet. For example, again I'll taking my example, मेरी 10 घंटे की अगर रेगुलर जॉब है, 2 घंटे मेरा ट्रैवलिंग का लगता है,
6 घंटे 6 से 7 घंटे मेरे सोने के निकाल दो, 2 घंटे मेरे जिम के हो गए। उसके बीच में मैं 6 डाइट नहीं ले सकता, मैं 6 मील कंज्यूम नहीं कर सकता, मुझे उसकी चीज़ों को बना के खाने में टाइम लगता है, राइट। तो इसलिए मैं सप्लीमेंट की तरफ जाता हूँ। बट अगर आपका गोल है सिर्फ फिट रहना और आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी मील बना के खा पा रहे हो, उसमें फुलफिलमेंट कर रहे हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, सो यू डू नॉट नीड टू गो टू द सप्लीमेंट साइड। बट अगेन इफ योर गोल इज टू बिल्ड मसल या फिर एड मसल मास इन द 3 or 4 months जो डाइट से पूरी नहीं हो पा रही, सो यू मस्ट ऐड सप्लीमेंट्स। इसमें कोई हार्म नहीं है, एवरीथिंग इज नेचुरल, इवन दिस थिंग्स आर नेचुरल। सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट, मैं करंटली सप्लीमेंट क्या ले रहा हूँ ड्यूरिंग द टाइम। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूँ दैट इज़ 100 mg की फिश ऑयल ओमेगा 3, आपको दिख रही होगी, ये है मसल ब्लेस की। एंड मैंने पहले ही बताया था ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 आपकी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है, ओमेगा 3 की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर ब्रेन सेल, फॉर हार्ट हेल्थ, हम ओमेगा 3 की तरफ जाते हैं। सो दिस सप्लीमेंट इज हेल्पिंग मी आउट। सो पहला सप्लीमेंट ये है। दूसरा है मेरा आइसोप्योर फ्रॉम GNC, ये अपने को स्पॉन्सर से मिला था। वे प्रोटीन का काम यही होता है कि आपकी बॉडी की मसल रिकवरी करे। जैसे आपकी ब्रेक डाउन होती है मसल की जिम के अंदर, तो अगर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ वर्किंग आउट अगेन। अगर आपको कोई टिश्यू ब्रेक डाउन हुआ है, वो रिपेयर नहीं हुआ टाइम से, तो आप दोबारा उसको ब्रेक डाउन करोगे तो वो रिपेयर होने के बजाय वो ब्रेक डाउन ही रह जाएगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो प्रोटीन का काम यही होता है। ब्रांड आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, मुझे स्पॉन्सर का मिला हुआ था तो मैंने दिखा दिया, राइट। अगर आप आइसोप्योर नहीं ले तो देर इज नो हार्म। मैं भी खुद कॉन्सेंट्रेट ही फॉलो करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट इज मच चीपर, आइसोप्योर इज मच एक्सपेंसिव। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर लाइक आप कार्ब्स कम करके खाते हो या फिर आप कैलोरी डेफिशिट पे रहते हो, तब आपको फॉलो करना होता है कि आइसोप्योरेट, क्योंकि आपको एक एक कैलोरी काउंट करनी होती है, आपको कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी होती है, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज आप वे कॉन्सेंट्रेट पे भी अपनी मसल बिल्डिंग कर सकते हो। मैंने शुरू से अभी तक मसल बिल्डिंग सिर्फ वे कॉन्सेंट्रेट पे करा है। आइसोलेट सिर्फ मेरे को अगर स्पॉन्सर से मिलता है तो ही मैं लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें थी। तीसरा आता है यहाँ पे क्रिएटिन। तीसरा सप्लीमेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ विच इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फ्रॉम माई प्रोटीन। माई प्रोटीन ने पिछले साल मुझे स्पॉन्सर करा था, तो अगर आप माई प्रोटीन से कुछ भी परचेज करते हो तो मेक श्योर नीचे की दिया हुआ लिंक पे जाके परचेज करना, कोड लगा लेना शशांक। अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट खरीदना हो, कुछ भी क्लोथिंग लेनी हो माई प्रोटीन की, तो आप जाके ले सकते हो, कोड लगा के शशांक, आप 30% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। सो यू कैन डू दैट। नाउ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैं कैसे लेता हूँ, 3 मंथ्स में इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर 1 मंथ का मैं ब्रेक डाउन लेता हूँ, गैप करता हूँ, फिर 3 महीने कंटिन्यू करता हूँ, फिर 1 महीने का गैप डाउन लेता हूँ। आप ये अराउंड भी ले सकते हो, देयर इज नो हार्म, चाहे आप ऑन सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो। सिर्फ ऑन सीजन के लास्ट पीक वीक के टाइम में इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये वाटर होल्ड करता है थोड़ा सा, और हम कार्ब्स कम खाते हैं, कैलोरीज डेफिशिट में रहते हैं। सो यू डू नॉट नीड दैट मच एनर्जी टू पुश यू। तो बट व्हेन यू आर ऑन द गेनिंग पर्पस, व्हेन यू आर ऑन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हो, तो फिर क्रिएटिन आप ये राउंड ले सकते हो। तो क्रिएटिन का काम होता क्या है, एटीपी सेल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्रिएटिन लीड्स टू इंक्रीजिंग ऑफ योर एटीपी सेल ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर एंड मोर एंड्योरेंस। तो आपकी मसल रिकवरी उतनी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आप स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे, अपने मसल मास को और ऐड कर पाओगे। सो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब चौथे पे आता हूँ मैं, विच इज़ एवियन। ये बहुत अंडररेटेड सप्लीमेंट है, बहुत कम कोचेज या फिर ट्रेनर्स इसको एडवाइस करते हैं, विच इज़ एवियन। आपको दिख रहा होगा, इसके कुछ मैंने कैप्सूल्स खा लिए, कुछ कैप्सूल्स बचे हुए हैं। सो एवियन ये है 400 mg ऑफ विटामिन ई। ये काम कैसे करती है, आपको सिंपल एक कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट में लेना होता है। जिन लोगों को क्रैम्प्स आते हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होती है, राइट, काफ़ी अपने लोगों को, जिम गोअर्स को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक कैप्सूल ले सकते हो। व्हेन वी आर ऑन द ऑन स्टेरॉइड या फिर ऑन साइकिल, तो काफ़ी डाइट में हमको कट ऑफ करना पड़ता है, विटामिन हमारी कट ऑफ हो जाती है काफ़ी हद जगह से। तो इसलिए हम इन चीज़ों पर आते हैं ताकि ये चीज़ें हमारी फुलफिलमेंट करें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, सो दिस विल फुलफिलमेंट द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन ई, एंड दैट्स व्हाट आई एम करंटली कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग। प्री वर्कआउट एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्री वर्कआउट मैं लेता हूं बट ओनली ऑन द डेज जिस दिन मैं हैवी लिफ्ट करने वाला हूं, जैसे कि मैं लेग्स और बैक वाले दिन ही प्री वर्कआउट लेता हूं, और या फिर नाइट शिफ्ट हुई है, मैं सुबह तक सोया नहीं हूं, तो फिर मुझे प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ जाती है, मैं डायरेक्ट जिम जाता हूं। तो और प्री वर्कआउट किस ब्रांड का ले रहा हूँ,
अभी मैंने पिछली 2 वीडियोस दिखाई थी, एक मेरे पास एसबीएन का पड़ा हुआ है, सिल्वर बैक न्यूट्रिशन का, उन्होंने भी स्पॉन्सर करा था। पिछला जो स्पॉन्सर वीडियो था ये था कौन सा, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का, उन्होंने भी स्पॉन्सर करके दिया था। सो मैं वहीं से ही कंज्यूम कर लेता हूँ। आप प्री वर्कआउट किसी में भी ले सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, बट मेक श्योर कि वो साइड इफेक्ट आपको ना करे। इफेक्ट अगर कम भी करे तो भी चलेगा, बट वो साइड इफेक्ट अगर करना शुरू हो जाएगा, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो दीज आर द ओनली थिंग दैट आई एम कंज्यूमिंग। मुझे अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला एंड दीज आर ऑल अंडर द सेफ हैंड्स। सो यही थी वीडियो। अब तीसरा फेज इस वीडियो का शुरू करते हैं। We all find excuses in our life that allow these other areas to become problem areas in our life. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? If I wrote you a एक क्वेश्चन था, लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा था कि स्क्वाट जो वेटेड स्क्वाट्स हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी स्क्वाट से रिलेटेड, उसमें पूछा था कि स्क्वाट्स हमारे जो वेटेड स्क्वाट्स हैं वो स्टार्टिंग में लेनी चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द वर्कआउट लेनी चाहिए, फिर एंड में लेनी चाहिए। सो इसका आंसर यही है, व्हेन यू आर ऑन द लाइक फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर गेनिंग के फेज में हो, तो हमेशा वेटेड स्क्वाट अपने फर्स्ट फेज में लो, पहली दूसरी एक्सरसाइज में लो। ऑन द अदर हैंड जब आप कटिंग फेज पे हो, आप यू नो मॉडरेशन वेट से ट्रेन कर रहे हो, लाइट वेट से ट्रेन कर रहे हो, तो उसको एंड में लो, बिकॉज वहाँ पे आप अपनी लाइक कंडीशनिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपनी शार्पनेस पे ध्यान दे रहे हो। सो यू डू नॉट नीड टू ट्रेन हैवी एज मच यू आर डूइंग लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेनिंग फेज। सो यही आंसर है। अपने ग्लूट्स के अलावा अपने हैमस्ट्रिंग्स और अपने लाइक क्वाड्स पे लाइक आप प्रॉपर लेग्स की डेवलपमेंट करिए, तो एक सेपरेशन पार्ट को अलग अलग दिन पे ट्रेन भी कर सकते हो, बट ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स जो आपको ग्रो करनी है या फिर जो आपका वीक एरिया है। जैसे ग्लूट्स मेरा वीक एरिया, तो मैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेनिंग फर्स्ट फेज पे ट्रेन करता हूँ, बट कटिंग पे मैं अगर आता हूँ तो फिर उसको लास्ट में ट्रेन करता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द थिंग्स एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। but you broke me on the phone. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? If I wrote you a letter,